भगवान बहुत सुंदर। और भैया आपका शुभ नाम पूछना भूल गया। आयुष, बहुत सुंदर। आयुष, आयुष तो ध्रुव जी के भाई हैं। और प्रभु जी आप उस टाइम आए हैं? हाँ जी, कहाँ से पधारे आप? गाजियाबाद से। कि आप किनके साथ आए हैं प्रभु जी? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जो इधर की बातें हैं वो भी अच्छी है। भक्तों से उनके हालचाल पूछना, दर्शन, संभाषण और किसी भी प्रकार से भक्तों को प्रसन्न करना, तो ये बात है। ये भगवतीय सेवा में ही आता है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, साकेत प्रभु। बात ये थे, हम कल जो विषय ले रहे थे, बड़ी सोचने लायक बात है आप लोगों के लिए भी, कि महाभारत का विषय चल रहा था। द्रोणाचार्य जी को नहीं, अच्छा भैया ने कहा कुछ और विषय लिया जाएगा। जी अच्छा 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 अच्छा, कल एक विशेष बात है। गरुड़ स्तंभ की स्थापना अपने राजेंद्र नगर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में कल है। भगवान के इतने प्यारे पार्षद हैं, मैं क्या बताऊं। जय विजय को जब श्राप मिला, संकाली परमहंसों ने वैकुंठ से च्युत हो जाने का, पतित हो जाने का श्राप दिया और कहा यहां रहने लायक नहीं हो, चले जाओ और अधम राक्षसी लोगों को प्राप्त करो, आसुरी योनि को प्राप्त करो। ऐसा स्वभाव को वही शोभा देता है। ये कह के श्राप दिया। जय विजय भयभीत होके चारों सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े, भगवान से वियोग की, और इस बात का अनुमान करने से ही, उस बात को सोचने से ही भयभीत होकर व्याकुल हो गए, रोने लगे, परमहंसों के चरणों में गिर गए। तब भगवान आए वैकुंठ में, तो उसमें आता है कैसे? गरुड़ जी के कंधों पे हाथ रखा हो भगवान ने। अन्य पार्षदों ने चवर भगवान के, और भगवान के छत्र कई चवर डुला रहे हैं, और लक्ष्मी जी के साथ भगवान पधारे। तो एक हाथ गरुड़ जी के कंधों, एक गरुड़ जी के कंधों पे एक हाथ भगवान ने, और कर कमल रखे हुए अपने। गरुड़ जी भगवान के अति प्रिय हैं, कश्यप ऋषि और विनीता जी के पुत्र हैं। क्या बताएं, इनसा पराक्रमी त्रिभुवन में न कोई हुआ न कोई होगा। कभी कभार हम शास्त्रों में सुनते हैं कि श्री अंजनी नंदन हनुमान जी के द्वारा गरुड़ जी का पराभव हुआ। ये पराभव वस्तुतः कुछ नहीं है, भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान किसी भी भक्त को कौन सा मोहरा बनाते हैं, किसको कौन सा पात्र बनाते हैं। भलऊ मंद मंदऊ भल करऊं। इंद्र से वो लेने गए थे अमृत। गरुड़ जी जब स्वर्ग लोक की तरफ चले तो इतना भीषण उल्कापात होने लगा, स्वर्ग के अंदर में कई प्रकार के अपशकुन प्रकट होने लगे, और गरुड़ जी ने अमृत का पात्र छीन लिया। कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर सके। इंद्र ने उन्हें वज्र मारा, तो वज्र कैसे बना? दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है। वृत्रासुर नामक राक्षस किसी से मारा नहीं जा सका। कोई भी अस्त्र शस्त्र से जब वो नहीं मर पा रहा था, तो दधीची ऋषि, उन्होंने इतना तप किया था। भगवान महादेव के इतने प्यारे और परिकर भक्त थे। कैसे? एक बार तो भगवान से लड़ पड़े। कैसे? राजा क्षुभ सतयुग में हुआ करते थे, दधीची ऋषि के दोस्त थे, मित्र। और कालांतर में दधीची ऋषि उनसे मिलने गए, तो उनका अपमान और राजा क्षुभ ने कर दिया। दधीची ऋषि को और लात भी मार दी थी उन्होंने। इतना दोनों मित्रों में आपस में वैर हो गया, और महादेव का मंत्र जप के भगवान शंकर को प्रसन्न करके
दधीचि ऋषि गए और उन्होंने भरी सभा के अंदर में राजा का ऐसा पराभव किया कि राजा समस्त अस्त्रों के साथ में अपनी पूरी शक्ति के साथ में लग गया, लेकिन दधीचि ऋषि को हरा नहीं पाया, पूरी तरह पराजित हो गया, सभा में अपमान हुआ। राजा के मन में बड़ी चोट लगी। भगवान विष्णु का भक्त था वो, है? हमारे शास्त्रों में कहते हैं दोनों, पापम यो हरतान सदा हरिहरो श्रीवत्स गंगाधरो। दोनों, या तो श्रीवत्सधारी श्री भगवान या गंगाधारी महादेव, दोनों जो हमारे भगवती भैया गाते हैं ना ये भजन, शिव भोले और गिरधारी दोनों हैं जग हितकारी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते, शिव भोले और गिरधारी दोनों भक्त वत्सल हैं। भगवान का शुभ राजा भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोटि सूर्यों के समान प्रकाश हो जाता है। राजा शुभ ने भगवान को प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम करने के बाद में भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मेरी तरफ से युद्ध लड़िए। भगवान ने कहा दधीचि वास्तव में भगवान महादेव के भक्त हैं, वो मेरे ही भक्त हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है वो शंकर भगवान का भक्त है, जो शिव भक्त है वास्तव में वो श्री हरि का भक्त है। पर दोनों को द्वेष नहीं करना चाहिए कभी भी। भगवान को इतना बेकार लगता है, इतना अप्रिय लगता है कोई महादेव को और नीचा बताने का प्रयास करे, ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो वो शिव भक्त हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दधीचि ऋषि के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। शिव ने कहा आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल है, मैं शरण में आया हूँ, मेरा अपमान किया दधीचि ने, मेरी तरफ से लड़ने जाइए। भगवान ने कहा देखो एक काम करता हूँ, अगर वो अपने मुंह से बोल दे राजा शुभ जीत गए और मैं हार गया, ठीक है, इतना चलेगा? हाँ इतना चलेगा, मेरी बेइज्जती हुई है, कम से कम इतना तो कंपनसेशन होना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है। भगवान गए और साधु बन के, पंडित सर है, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके भिक्षाम देहि महर्षि, आप भिक्षा दीजिए। और दधीचि ऋषि ने उनको देखा, कहा ठीक है सरकार, आप भिक्षा मांगने आए तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, आप पहले से भी मांगना आपको बहुत अच्छा आता है। एक बार पहले भी मांगने गए थे बोने ब्राह्मण बन के बलि से, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत और तेरे झोली, ऐसे मांगने गए। भगवान मांगने गए और ये पहचान किनको हो गई? दधीचि ऋषि को। उनका प्रभु आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आपके चरणों में अविचल भक्ति से मैं भी आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। उन्होंने बोला पहले अपने असली स्वरूप में आ जाइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप में आ गए। बोले आप मांगने में लज्जा क्या है, खुले खुले मांगिए। उन्होंने कहा आप ऐसा कह दीजिए कि राजा शुभ जीत गए और हम हार गए। उन्होंने कहा सरकार हम कह तो देते, लेकिन मेरी हार महादेव की हार मानी जाएगी। उनका भक्त ऐसे कैसे हार जाए? आप अपने भक्त के लिए दौड़ दौड़े आते हैं और हमें हराना चाहते हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम नहीं हार मानेंगे। भगवान ने कहा जानते नहीं हूँ मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान ने कहा वास्तव में तुम मेरा स्वरूप नहीं जानते। भगवान ने ओहो ऐसा विराट रूप दिखाया, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। चारों तरफ भगवान भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के उदर में, ग्रह मंडल, मृषारिका मंडल, तारा मंडल, कोटि कोटि अरबों खरबों सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान में। सारे बड़े बड़े देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ओ तब दधीचि ऋषि को ने देखा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में वो धरती के उस कोने में उनका क्षेत्र हिमालय में वो खड़े हैं और उन्हें भगवान दिखे।
भगवान के अंदर ही सारे स्वरूप देख रहे हैं। उन्होंने कहा काल भी भगवान के अंदर है? कला काष्ठादि काल रूपणी है। ऐसा भगवान की अचिंत्य शक्ति माया के दर्शन हुए। तब दधीचि ऋषि ने कहा वाह वाह प्रभु, स्तुति की, प्रणाम किया। उन्होंने कहा सरकार आपने अपने भीतर मुझे दिखाया, अब मैं भी आपको असली स्वरूप दिखाता हूँ। दधीचि ऋषि ने भी अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में भगवान को अपने अंदर दिखा दिया। उन्होंने कहा देखो भक्त भी कोई अरे गहरे नत्थु कहरे नहीं होते, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में और भगवान भक्त के हृदय में। भगवान ने देखा, भगवान को ऊपर से एक श्राप और दे डाला, मुझे हराना चाहते हो ना, एक बार तुम्हें भी एक शिव भक्त से हारना पड़ेगा। तो वीरभद्र से भगवान युद्ध में हारे हैं। ये श्राप दिया था दधीचि ऋषि ने। ऐसे दधीचि ऋषि, उनकी हड्डियों से बना वज्र, उससे मारा गया वृत्रासुर को। उस वज्र से जब भी किसी को वज्र दे, दानव दलन जय 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 कपिसुर, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, बांधे मुंज जनेऊ। संसार में सबसे शक्तिशाली चीज को वज्र बोला जाता है, और वो वज्र इंद्र ने गरुड़ जी को कहा ठहरो ठहरो, और गरुड़ जी को वज्र मारा। गरुड़ जी को वज्र लगा, मुस्कुराए, उन्होंने 2 पर गिरा दिए, ये वज्र की इज्जत के लिए। मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन दधीचि ऋषि के उसकी तो कोई शक्ति है। आखिर दधीचि ऋषि की हड्डियों में कितनी शक्ति होगी। वो ऋषि का आदर रखने के लिए ये पर मैंने गिराए हैं। ये गरुड़ जी हैं, भगवान के अति प्रिय। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी वास्तव में दर्शन करते थे ना, वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे। सबसे भक्त के आश्रय में भगवान के दर्शन करना। अकेले भगवान के मंदिर में जरूर निश्चित जाना चाहिए, पर मौका पड़े तो किसी भक्त के सानिध्य में भगवान के दर्शन करने चाहिए। कई लोगों को बड़ा चाव होता है वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, फिर कहते हैं मथुरा के पंडित तो वहां पे चाट खा रहे थे, वो बकवास कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, हमें यही दिखेगा। वहां तो सुअर घूम रहे थे, वहां नाला था। वृंदावन ब्रज के किसी भी धाम के वास्तविक महात्मा के जो दर्शन होते हैं वो वस्तुतः भक्त के सानिध्य में होते हैं। बार बार में भक्त हमको ये याद दिलाते हैं। मैंने कहा कितने महापुरुषों को भक्तों के साथ में भगवान के दर्शन करने का अद्भुत लाभ हुआ। बताया ना, अयोध्या में एक और भक्त हैं, ठाकुर जी से सख्य भाव है उनका, और इतनी अच्छी उच्च अवस्था है, उन्होंने स्वामी जी महाराज के स्पर्श करते हुए, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को स्पर्श करते हुए भगवान के दर्शन किए थे। यहाँ से उनके आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी अनुभव हुआ उनको। और उनको कैसे दर्शन हुए? उन्हें बिहारी जी नहीं दिखे, कोटि कोटि सूर्यों के बराबर प्रकाश दिखा, और वेदी के अंदर 16 वर्ष के किशोराकृति ठाकुर जी हैं, मंद मंद बंसी बजाते हुए हैं, कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा थमद का लाला, मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट जलमाला, ओ मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट जलमाला, तान सुरीली मधुर नशीली, ओ तान सुरीली मधुर आंखों में रक्त उतर आया था। 6 महीने तक आंखों में ब्लड, और जैसे आंखें रहती है ब्लड शेड जैसी, पूरा आंखों में रक्त उतर आया। भगवान के दर्शन करना दिव्य चक्षुओं से, भगवान जब चाहते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो भक्तों के सानिध्य में दर्शन करना। चैतन्य महाप्रभु जी गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करते थे। पहली बार जब सामने महाप्रभु जी आए ना, गरुड़ स्तंभ के सामने से दर्शन किए, तो भगवान जगन्नाथ जी के अंदर श्रीमन महाप्रभु जी समा गए। तो
वास्तव में अगर हम कहें भगवान के ऐसे पार्षद अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले भगवान को अपने ऊपर धारण करते हैं। गरुड़ जी का ये सामर्थ्य है, कितनी बड़ी बात है। भगवान गरुड़ जी को कभी नहीं त्यागते। हाँ, कभी कभार क्या होता है, कोई भक्त को ज्यादा जल्दी होती है, तब ये दिखाने के लिए अपनी त्वरा को कि भक्त वात्सल्य में, शरणागत वात्सल्य में मेरी कैसी गति है। भगवान लक्ष्मी जी और भगवान के चरण पर उठ रही हैं, इतने में गज को मुसीबत आती है, हाथी को। भगवान ने गरुड़ जी को देखा नहीं, लक्ष्मी जी पूछे क्या हुआ, भगवान गज बोल रहे थे, गज। तो ग पूरा हुआ, जय तक भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंच रहे हैं, भगवान को नंगे पैर गाते तो है, नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो, देखना निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो, सांवरे घनश्याम तुमको प्रेम के अवतार हो, सांवरे तो भगवान कितनी गति से है। अब मैं बोलूं गज, अनंत कोटि ब्रह्मांड पार करके भगवान परम धाम से हाथी को बचाने हम पहुंच चुके थे। गज, ग और जय में बोलने में कितना टाइम लगा, गज कितना, मतलब कितनी गति रही होगी। गरुड़ जी को छोड़ के भगवान आए, नंगे पग थे। अब भगवान गरुड़ जी को छोड़ के आए, भगवान इधर आए तो भगवान को गरुड़ जी उनसे पहले मिल गए, गज बोलने से पहले भगवान। और जब गज ने देखा तो गरुड़ पे भगवान विराजित है। गरुड़ जी तुरंत समझिए सरकार कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में, वरना तो बताओ किसी भी सवारी को बता। अब गाड़ी ऐसी भी आ जाए तो उन्हें, अभी तो ऐसी गाड़ियां नहीं आई है कि चलो शालीमार गार्डन, तो गाड़ी को तो पहुंचा दे शालीमार गार्डन। और ऐसी गाड़ी अगर ऐसी आ भी जाए तो ऐसी गाड़ी तो कब आएगी पता नहीं। आप मन में सोच रहे शालीमार गार्डन और गाड़ी पहले ही आ, चलो बस, ऐसा ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। और गरुड़ जी कैसे हैं, भगवान के कैसे वाहन हैं। मन से भी तेज गति श्री हनुमान जी की मानी जाती है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, ऐसा वेग है। और मन से भी तेज गति, प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। एक तारा उसका प्रकाश दिखता है, उसका प्रकाश दिखता है, तो अगर प्रकाश की गति से चला जाए उस तारे तक पहुंचने में मात्र 40,000 वर्ष लगेंगे। कितना? अगर प्रकाश 40,000 साल में पहुंच रहा है, मतलब आज उस तारे का जो हमें प्रकाश यहाँ दर्शन हो रहा है, दिख रहा है, जो तारे की जो शेप दिखती है वो कितने साल पुरानी बताइए? 40,000 साल पुराना बिंब आज आप देख रहे हैं। मैं बोलूं आपको, अब आज वहां पे कोई विस्फोट हो जाए, वो तारा काला पड़ जाए, ऐसा होता नहीं, मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन काला पड़ जाए, कल को उसमें कोई धब्बा आ जाए तो कितने साल बाद दिखेगा? और आज जो आप देख रहे हैं 40,000 साल पुराना, उसका जो चित्र आ रहा है वो 40,000 साल पुराना देख रहे हैं। प्रकाश को वहां से आने में कितनी गति लगी, तो प्रकाश से भी तेज गति। भगवान ने गज कहा, उससे पूर्व में गरुड़ जी अपने कंधों में भगवान को, अपने ऊपर भगवान को विराजित करवा चुके थे। और भगवान हाथी ने देखा, डूब रहा था, पूरी ताकत लगा दी थी, पर अब लगा कि ये मगरमच्छ छोड़ेगा नहीं। पूर्व जन्म का राजा इंद्रदुम्न है। और अंत में जब समुद्र डूबने लगी तब भगवान से कहा था, नारायण पूरा नहीं बोल पाया है? नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान को देखा और क्या किया? एक पुष्प, कमल का पुष्प का, क्या आखिरी भेंट है तो वो ले लो।
पिछले जन्म का भक्त था, पिछले जन्म की स्मृति आ गई, इस जन्म में हाथी बन गया और वो भगवान की तरफ फेंका वो फूल, भगवान ने भक्त का फूल वेस्ट नहीं होने दिया। तत्काल 4 भुजाओं में से एक हाथ से पुष्प पकड़ा, एक हाथ से हाथी की सूंड और उठा के गरुड़ जी ले गए भगवान को आकाश में, और भगवान ने हाथी को सूंड सहित आकाश में निकाल लिया। एक हाथ से चक्र का संधान किया और जो ग्राह जो मगरमच्छ खींच रहा था उसके और मस्तक का छेदन कर दिया, दिव्य ज्योति निकली और वो बन गया भूभु गंधर्व। पहले उस मगरमच्छ का उद्धार, मेरे भक्त के चरण पकड़े तूने, और उसके बाद में किसका उद्धार? हाथी का। तो गरुड़ जी और भगवान के बड़े उत्क्षिप्त सांबुज कर्म गिरिमा कृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तम वीक्ष पीड़ित मज सहसा अवतीर्य, भगवान ऐसे पीड़ित भक्त को देखे सहसा अवतीर्ण हो गए। तो भगवान अवतीर्ण हुए तो साथ में गरुड़ जी भी भगवान के साथ में आ गए। तो अब भगवान को गरुड़ जी सामने से देखते हैं। बहुत सारे भक्त और भगवान के कई और प्रकरण हैं, अब लेकिन सामने से गरुड़ जी नित्य वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन किया करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और भक्तों को कोई कष्ट कहना हो ना, ठाकुर जी को कहने से पहले गरुड़ जी को बता देना चाहिए। और बताऊं, गरुड़ जी का नाम लेने से जिनपे कई तंत्र मंत्र ओम गरुड़ाय नमः जो बोलते हैं और एक माला कर ले, जिनपे कई वो टोटके होने का डर लगता है, जिन्हें तंत्र मंत्र का डर लगता है, गरुड़ जी बहुत भगवान का और उग्र शक्ति है। और भक्तों पे जो परेशान करता है, कई भक्तों को भय लगता है, उन्हें गरुड़ जी का स्मरण करना चाहिए। या अंजनी नंदन हनुमान जी का, भगवान के 2 ही पार्षद नजर आते हैं ठाकुर द्वारों में, या तो गरुड़ जी या हनुमान जी। राम दुआरे तो गरुड़ जी महाराज की जय जय। बहुत सारी घटनाएं बताने को